जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर से आज मैं आपके लिए एक नया सत्संग लेके आई हूँ। ध्यान से सुनना। और आप प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। हो सके तो आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी का मैसेज ना जाने कौन सी संगत के लिए है। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तेनू किसी भी रूप में दर्शन दूंगा। हर काम किसी वजह के नाल होता है, किसी भी चीज का अफसोस मत करना। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो हुआ सब मेरी वजह से ही हुआ। कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हौसला रखो और विश्वास करो और कभी डामाडोल ना होने दो अपने आप को। उसकी फिक्र मुझे हर पल रहती है तुम्हारी। मैं तुम्हें ब्लेस करने किसी भी रूप में आऊँगा, इसलिए हर हाल में शुक्राना किया करो। शुक्राना मुझे बहुत प्रिय है। संगत जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग है। संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना संगत जी। संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए या केवल एक शुद्ध आत्मा चाहिए। गुरु जी को कोई पैसे वाला भी नहीं रजा सका, तो अंकल गुरु जी का अल्ट्रासाउंड कराने चल पड़े। परंतु अंकल कहते हैं कि गुरु जी का काम तो सरेंडर होकर करते थे। जो अंकल हैं वो अपना कार्य गुरु जी को सरेंडर होकर किया करते थे। तो अंकल ने सोचा कि ये सरकारी और प्राइवेट लोग कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए गुरु जी को वो आर्मी हॉस्पिटल लेकर चले गए। तो एक आर्मी के हॉस्पिटल में पहुंचे तो गुरुजी बोले, डॉक्टर से जल्दी से बात करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब तक मैं डॉक्टर के साथ टहल रहा हूँ। गुरुजी बड़ी नहीं फास्ट चल रहे थे और उन्होंने टी शर्ट और हाफ ट्राउज़र पहने हुए थे। जैसे ही डॉक्टर आया तो बोला कि पेशेंट कौन सा है। तो मैंने गुरुजी के लिए बताया ये हैं और फिर उन्हें बेड पे लेटाया। जैसे ही डॉक्टर की फीलिंग होती है, उन्होंने कहा कि इनकी शर्ट ऊपर करो। तो अंकल ने कहा, आप बड़े ढंग से बात करो, ये मेरे गुरुजी हैं। तो अंकल ने शर्ट जैसे ही ऊपर करी तो सारे कमरे में फ्रेगनेंस खुशबू ही खुशबू हो गई संगत जी। और आराम से वो अंकल भी, डॉक्टर भी सोचने लगा ये क्या है, ये खुशबू ही खुशबू। तो शर्ट उठाना पर केवल गुरुजी उठे। गुरुजी ने बोला कि तू मेरा क्या अल्ट्रासाउंड करेगा, मैं तो तेरा स्कैन करने आया हूँ। तू तो अभी अपनी वाइफ से झगड़ा कर कर आया है और तूने तेरे बच्चे तुझे को कुछ समझते नहीं, तो सब पे झगड़ता रहता है। जैसे ही डॉक्टर ने सुना तो डॉक्टर एकदम
रोने लग गए कि गुरुजी ऐसा नहीं है, मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा, कुछ नहीं, बस। तो अभी अभी तुमने अपनी बीवी से भी लड़ाई की है, तेरे जो 2 बच्चे हैं, तू सुन, तो तेरी सुनते नहीं है, लड़ाई कर। हाँ, वो रोने लगा तो गुरुजी बोले दरवाज़ा खोलो, तो डॉक्टर बोला नहीं गुरुजी, अभी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि मेरे ब्रिगेडियर साहब बाहर बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो मेरे पास बाहर, तो मेरा बॉस भी है, वो तो बाहर बैठे हैं, सब कुछ सुन लेंगे। तो गुरुजी बोले मैं तुम्हें यहाँ कुछ कहने नहीं, तुम्हें बल्कि ब्लेस करने आया हूँ। तू तो तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मुझे डॉक्टर साहब को अपना माध्यम बनाना पड़ा। गुरुजी बोले हम चलते हैं, तुम संगत के साथ आना। तो गुरुजी, और मैंने कहा गुरुजी बोले चलो बीपी चेक कर लेते हैं, कभी कभी चक्कर आ जाता है। तो ब्लड शुगर वाले को बुलाया गया, तो उसने ब्लड शुगर को चेक किया और ब्लड शुगर लिया भी तो 28%। और मैं क्या करूं कि डॉक्टर के पास, वो बेचारा सोचने लगा कि ये तो ब्लड कहीं टेक्नीशियन ने मिक्स कर दिया, और ब्लड कहीं मिक्स हो गया है, तो लेफ्ट टेक्नीशियन नहीं आया। वो घबराया हुआ था कि ब्लड शुगर जो हमारी हमेशा साइंस में भी सरवाइव नहीं करता, वो बोला कि शायद सैंपल कहीं गिर गया तो दोबारा कर लेते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हो गया जी। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं, और उन्होंने ब्लड शुगर चेक कराया तो ब्लड शुगर अब 22 हुआ। और हम लोग घूम रहे थे तो गुरुजी बोले डॉक्टर आज तो तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड शुगर कम हो गया है और अब उसका भाव कैसा होगा। उसको जो टेक्नीशियन था वो जोर से रोने लगा और कहने लगा कि 20-25 साल हो गए यहाँ पे मुझे काम करते हुए, तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना वो आया और शुगर या ब्लड शुगर। तो तब गुरुजी बोले कि आर्मी हॉस्पिटल में अभी तो और ये भी उसने गुरुजी से बोला कि गुरु महाराज मैं हमेशा साइकिल से आता हूँ, 28 साल पुराना मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा कभी गलत नहीं आया। मुझे लगता है आज तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो आर्मी हॉस्पिटल में बस गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो फिर से कराना है। जब वो आया बेचारा तो बताया उसने कि ऐसा है। तो गुरुजी बोले कि मैं तुझे यहाँ पे ब्लेस करने आया हूँ। टेक्नीशियन को कहा कि अभी तक तो साइकिल से आ रहा था, अब तो साइकिल से नहीं आएगा, तू अब अपनी गाड़ी से आएगा। तो और जब भी तुम मेरे आश्रम आओगे सत्संग के लिए तो तुम दोनों बच्चों को भी लाना और अपनी गाड़ी में आना। उनमें से फिर गुरुजी ने बताया जो तेरे 2 बच्चे हैं उनमें से एक डॉक्टर बनेगा और एक इंजीनियर। और ये बात बिल्कुल सही थी। वो
बच्चे बड़े होकर एक डॉक्टर बनना और एक इंजीनियर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, अगर आप बगैर मीट खाए, बगैर गलत काम किए उसी प्योरिटी और भक्ति के पास आए तो देखना तुम्हारा गुरु रात को भी तुम्हारे साथ सोया होगा। और ये कितना अच्छा थॉट है। अगर आप प्योर जिंदगी जी रहे हैं तो तेरा गुरु भी तेरे सामने सोएगा। इतनी खूबसूरत बातें करते थे गुरु जी महाराज। जिंदगी संगत जी जिंदगी में अब क्या करना है? कुछ नहीं। यहाँ मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं। अगर संगत जी बड़ी खुशी से जिंदगी अगर जीनी है तो बड़े ही प्यार से खुशी से रहो, प्यार से रहो। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी को संगत जी प्रेम के दरिया में डुबो दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर आज गलत कार्य करेंगे तो जो शक्तियाँ वो भी आपसे दूर हो जाएंगी, और जो अपनी शक्तियों का प्रयोग सही ढंग से करता है उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। और जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताता है, सबसे हीन और शक्तिहीन हो जाता है वो। जब भी सत्संग में आते हो तो सत्संग सुनो, गुरु जी पर ध्यान दो। फूल वगैरह भी चाहे ना चढ़ाओ, चाहे फूल भी ना चढ़ाओ, परंतु खत्म जब सत्संग हो तो चुपचाप निकल जाओ। अगर आप कुछ लेकर भी आते हो तो गुरु जी के पास नीचे चुपचाप रख दो और चले जाओ। चाहे गुरु जी के चरणों में हुआ था चाहे कोई भी कार्य, तो जब गुरु जी का तब शुक्राना करो कहकर निकला करो घर से भी। कहीं पे भी कहीं जा रहे हैं आप घर से तो अपने गुरु जी को साथ लेकर चलिए। उनका शुक्राना करते हुए घर से मंत्र जाप करते हुए निकलिए। फिर देखना कभी कुछ नहीं होगा। आप भी सबकी तरह घूमेंगे, सब कुछ होगा। तो संगत जी, आपकी वाणी भी मधुर होनी चाहिए। और अगर आप राजनीति करते हो तो अच्छी राजनीति करें। किसी के साथ म्याऊं म्याऊं नहीं करना, बोलना। अच्छे काम करो कि बार बार आप चुने जाएं। अपना कार्य ईमानदारी से करो और इधर उधर मत देखो संगत जी। अगर आप शक्कर डाल देंगे, अगर आप शक्कर डालेंगे तो चींटियों का झुंड चला आएगा। अगर आप नमक डालेंगे तो एक भी चींटी नहीं आएगी। जहाँ फायदा है वहाँ समझदारी से काम लिया जाता है, वहाँ वोट मिलती है और उन्हें फायदा होता है। संगत जी, आपने देखा होगा कितने लोग अपने शरीर को सजाने में 2-3 घंटे लगाते हैं। कितनी लड़कियां बाल संवारते हुए 2-2, 3-3 घंटे करती हैं, कंघी करती रहती हैं, हेयर स्टाइल बनाकर देखती हैं। परंतु आपका सामान्य सबसे अच्छा तरीका है उठो, नहाओ धो और गुरु जी पर जल चढ़ाकर, शिव जी पर जल चढ़ाएं और अपने कार्य करें। तो संगत जी, संवारने और मुंह संवारने में 3 घंटे लग जाते हैं। संगत जी, इन चीज़ों को इतना समय मत लगाओ, बाल कल्याण होगा। संगत जी, हाँ,
तो आप जितनी ज़िंदगी और जियो अपनी मर्जी से, सवारी और संभालना तो आपको है ही, क्योंकि जो आप जो करेंगे आप इन्हें जितना संवारोगे संभालोगे, क्योंकि क्योंकि ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे। जैसा बोलोगे वैसे ही चिंता भी आ जाती है, इसलिए अच्छा बोलो, अच्छे विचार रहे आपके। कहने का अर्थ है हमारी ज़िंदगी का अर्थ ना ये बाल हैं, ना ये खोपड़ी, ना कपड़े, ना लफड़ा। ज़िंदगी का लक्ष्य तो उन्नति से जीना है। संगत जी, आपको इन चीज़ों का ध्यान लगाना चाहिए। ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने का में माइंड लगाएं। कला क्लेश से ध्यान मत दें, ऐसी जगहों पे बिल्कुल ध्यान न लगाएं। पारिवारिक कार्यों में भी ज़्यादा अपना दिमाग मत खोए। संगत जी, ये बात है तो सही है, मनुष्य का 80% लाइफ तो इन चीज़ों में ही गुजर जाती है। कौरवों और पांडवों की भी आधी जिंदगी लड़ाई और कला क्लेश में ही निकल गई। जो लोग आधे से ज़्यादा समय कला क्लेश करते हैं, आधी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। ये लोग आपस में लड़ बैठेंगे और ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी। संगत जी, दूसरे के प्रति कुछ आस्था और विश्वास करके देखें तो आप खुश होंगे। अगर चाहे कोई आप कम खा लें, आपकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। संगत जी, जिनका भाग्य सोया हुआ है और आप संगत जी गुरु जी से कहते हैं कि इनकी भी ज़िंदगी को अच्छा करो, इनकी मदद करो। संगत जी, तो सत्संग में सच्चे दिल से लोगों का उद्धार होगा। किसी के भले बुरे में मत पड़ो, किसी को भला बुरा मत कहो, सच्चे मन से देखो अपने आप को भी। तो अपने आप को आप सब गुरु जी को सौंप दो। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, घर वालों के साथ समय बिताओ, घर के मेंबर्स पर ध्यान दो, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओ गुरु जी के बारे में, गुरु जी के सत्संग के बारे में, जिससे गुरु जी के बारे में। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।